अगर आपको चार्ट पढ़ना आ गया ना गाइस, तो आपके लिए ट्रेडिंग करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप गाइस आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो के अंदर अपन डिस्कशन करने वाले हैं हर एक ट्रेडर की वो प्रॉब्लम का जिससे हर एक बिगिनर ट्रेडर जो है वो गुजरता ही है। और वो जो प्रॉब्लम आती है गाइस, वो होती है उसका चार्ट ट्रेडिंग करना। अब भाई अगर आपने ये ठान लिया कि आपको ट्रेडिंग करना है, एज ए करियर इसको परस्यू करना है, लेकिन अपन स्टार्ट कर चुके हैं और स्टार्टिंग में जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है वो आता है कि चार्ट को एक्चुअल में रीड कैसे करें, राइट? कैंडल्स, कुछ कुछ लोगों को तो ये भी इश्यू होता है कि कैंडल्स किस तरीके से काम करती है, और लिटरली हर एक कैंडल के पीछे अपनी एक कहानी होती है। तो वही बहुत सारी चीज़ें जो है अब आज इस वीडियो के अंदर अपन डिस्कशन करने वाले हैं कि कैंडल्स कैसे रीड की जाती है, हर एक कैंडल को कैसे समझें। उसके बाद में जब बहुत सारी कैंडल्स मिलके जो है एक चार्ट बनते हैं, उसको अपन कैसे समझें, और पैटर्न्स फिर किस तरीके से जो है फाइंड आउट करें। सो गाइस बने रहिए इस वीडियो के अंदर, एंड तक अपन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, बहुत सारे लोग जो है वो इंडिकेटर्स यूज करते हैं, और बहुत से ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ कैंडल स्टिक बेस पर अपनी ट्रेड लेते हैं। लेकिन द बेस्ट पार्ट इज, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ कैंडल्स पर अपना फोकस कर लिया, कभी फ्यूचर में कभी भी इंडिकेटर यूज करना नहीं पड़ेगा गाइस। क्योंकि जैसे अपन एक लैंग्वेज सीखते हैं, अगर अपन ने हिंदी सीखी तो उसकी स्टार्टिंग में अपन को क्या सिखाया गया? कैरेक्टर्स समझना, क ख घ ड़, तो ये अपन को कैरेक्टर सिखाए गए। उसके बाद में जो अपन को शब्दावली दिखाई गई, राइट, किस तरीके से अपन को वर्ड्स बनाने हैं। इसी तरीके से ट्रेडिंग भी अपने आप में एक लैंग्वेज है। जो चार्ट होते हैं गाइस, इसमें कैंडल्स भी अपने आप में एक कैरेक्टर है। और आपको पता है हर एक कैंडल के पीछे एक स्टोरी होती है, राइट? ओपन, हाई, लो, क्लोज, वो सारी चीजें मिलके जो है एक कैंडल के कैरेक्टर को बताती है कि इसमें बायर्स हैं कि सेलर्स हैं, राइट? तो इस तरीके से जो है हम किसी भी चार्ट्स को रीड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर और समझते हैं कि किस तरीके से चीजें वर्क करती है। सो गाइज अभी अपन आ गए हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मैंने गोल्ड के चार्ट को ओपन करके रखा हुआ है। और यहाँ पर इस चार्ट को रीड करने से पहले जो आप देख सकते हैं कि ये बहुत सारी कैंडल्स जो हैं ग्रीन में और रेड के अंदर यहाँ पर आपको दिख रही होंगी। अब जो कैंडल्स होती है उसका जो कलर मैटर नहीं करता। पहले तो ये मिथ मैं आपका जो है चाहता हूँ कि मिथ जो है आपका टूटे कि ग्रीन कैंडल मतलब ये बाइंग की ही कैंडल होगी, है ना। कलर कभी भी मैटर नहीं करता किसी भी कैंडल का। जैसे कि ग्रीन कैंडल है तो बाइंग की हुई, कलर अपन चेंज भी कर सकते हैं, राइट। सिंपल सा है, अगर मैं चाहूँ तो ये कैंडल का जो कलर है वो चेंज भी अपन जो है सिंपली कर सकते हैं। सो कलर मैटर नहीं करता है किसी भी कैंडल का कि वो जो है वो बाइंग कैंडल है या सेलिंग कैंडल है, राइट। अब अपन बात करते हैं कि कैंडल्स जो इसमें बहुत सारी कैंडल है। अब गाइज हर एक कैंडल देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कुछ लाइव इस चार्ट के अंदर कि किस तरीके से कैंडल जो है वो किस तरीके से अपनी स्टोरी जो है बताती है, राइट। कि उसके बाद में जो अपन ये भी देखने वाले हैं कि ये हर एक कैंडल कितने टाइप की कैंडल होती है और उसके पीछे जो क्या साइकोलॉजी मार्केट में चल रही होती है। तो यहाँ पर 5 मिनट की कैंडल है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले इस कैंडल से अपन स्टार्ट करते हैं, राइट। तो ये जो कैंडल है आप देख सकते हैं कि इससे पहली वाली कैंडल है वो छोटी कैंडल है और ये जो कैंडल है ये इतनी बड़ी कैंडल है, राइट। और उसकी अगली वाली उससे छोटी है। और ये जो कैंडल है इसके अंदर ये देखिए ऊपर जो है ये बहुत पतली सी लाइन, तो इसको विक बोलते हैं, राइट। ये विक बोलते हैं। और ये जो कैंडल के अंदर ये रही है इसको बॉडी बोलते हैं, और ये जो है लोअर साइड विक बोलते हैं। तो ये जो अलग अलग टाइप की कैंडल्स हैं यहाँ पे, इनका क्या नाम है और ये किस तरीके से काम करती है वो कंप्लीट चीजें अपन इस वीडियो में समझेंगे, राइट। सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं कि कैंडल्स जो है ना वो कितने टाइप की होती हैं। तो यहाँ पर आप देखिए टोटल जो है 4 टाइप की कैंडल्स अपन जो है आज अपन डिस्कस करने वाले हैं। ये कैंडल है गाइस, ठीक है। ये कैंडल के अंदर अपन जो है इसको एक ये बना देते हैं इस तरीके से। तो ये अपनी एक क्या होगी, एक कैंडल हो गई, राइट। यहाँ पर जो है ना ये दोनों कैंडल देखिए, ये कैंडल क्या बताती है। ये जो कैंडल है ये मैंने इसको ब्लू से डिनोट किया और ये जो है इसको रेड से किया, राइट। सिंपल सी चीज है। अब यहाँ पर एक कैंडल के 4 पार्ट से वो मिलके एक कोई भी कैंडल होगी, कैसी भी कैंडल होगी, वो सिर्फ 4 चीजों से मिलकर बनी होगी, राइट। उसमें पहली चीज आती है वो आती है ओपन। ये गाइस ये रहा ओपन पार्ट यहाँ पे, राइट। ओपन रहा, राइट। ओपन, हाई, राइट, येलो और क्लोज, राइट। और ये जो कैंडल है, जैसे अगर इसको ओपन में अगर बाइंग कैंडल मानूं तो यहाँ से क्या होगी, ये ओपन होगी। सपोज ये बाइंग कैंडल है, राइट। तो यहाँ से ये ओपन होगी, ये लो जाएगी यहाँ पर, फिर अप, फिर क्लोज। तो इस तरीके से जो एक बाइंग कैंडल। अब यहाँ पर समझने वाली बात जो ये है कि एक जो बाइंग कैंडल होगी, राइट, जो वो क्या करती है, बाइंग कैंडल बेसिकली करती क्या है कि सिंपल से जो प्राइस होती है उसको यहाँ से लेकर यहाँ तक शिफ्ट कर देती है। सिंपल से केस में अगर मैं बताऊं आपको तो बाइंग कैंडल क्या करती है, प्राइस को ऊपर की साइड में धकेलती है। जैसे कि प्राइस यहाँ ओपन हुई, ओपन, लो, हाई और क्लोज, ठीक है। अब प्राइस ने क्या किया कि ये जो प्राइस यहाँ पर थी, सपोज ये कोई एक नंबर है
4000 का, ठीक है, और ये 4000 का नंबर है और यहाँ से प्राइस ने यहाँ पर ओपन हुई, ठीक, ये 5 मिनट की एक कैंडल है और मार्केट 5 मिनट में डाउन साइड आया, देन अप गया और यहाँ पर क्लोज कर दिया, राइट। तो ये क्या होगी इसकी ओपन, लो, और ये यहाँ पर ये हाई और ये क्लोज, राइट। तो प्राइस को इस लेवल से 4000 से सपोज ये 4005 तक यहाँ पर मार्केट इसको लेके गया है, तो प्राइस में क्या हुआ है 5 का इंक्रीमेंट हुआ, राइट। और यहाँ पर ये एक सेलिंग कैंडल है, इसमें क्या होगा कि ये यहाँ पर प्राइस ओपन होगी और यहाँ पहले हाई लगाएगी अपना, पहले ओपन फिर हाई लगाएगी, फिर ये लो लगाएगी और फिर क्लोज हो जाएगी। तो यहाँ पर प्राइस में क्या हुआ, यहाँ से गिरावट आई है। सपोज ये अगर 4000 पर ये प्राइस रहा है, राइट, तो यहाँ पर और ये 5 पॉइंट गिरा है, तो यहाँ पर ये 3995, ठीक है। जिस आप समझने की कोशिश करिए कि प्राइस जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस का एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर बढ़ना और घटना ही एक कैंडल को, जो एक कैंडल होती है, अपन को बताती है। सिंपल सी चीज है और आपको जो है इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब अपन बात करते हैं कि ये कैंडल जो होती है वो कितने टाइप की होती है। देखिए, एक कैंडल ये सिंपल कैंडल है, एक कैंडल ऐसी होती है जिसके अंदर आपको, तो कैंडल का जो ये वाला पार्ट होता है, ये वाला जो इतना वाला पार्ट होता है, इसको अपन, ये बॉडी होती है कैंडल की, राइट। सो ये अपन जो होती है क्या होती है, बॉडी। और ये जो ऊपर ये लाइन सी रह जाती है, ये मार्केट विक छोड़ देता है, तो इनको अपन बोलेंगे विक। सॉरी, मैं जो माउस से टाइप कर रहा हूँ, सो जो राइटिंग इसमें इतनी क्लियर नहीं आएगी, बट आप सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे किस तरीके से जो है अपन ये कैंडल्स के पीछे की साइकोलॉजी अभी समझ रहे हैं, राइट। तो ये एक सिंपल कैंडल होती है। अब कैंडल की एक फॉर्मेशन और आती है, जहां पर मैंने आपको बताया कि कैंडल जो है वो कभी कभी क्या करती है, जैसे कि सपोज इस तरीके की एक कैंडल भी आपको देखने को मिलेगी मार्केट के अंदर, जहां पर क्या होता है कि जैसे मार्केट में सपोज कि जस्ट इस तरीके से एक विक बनेगी, राइट, और यहाँ पर जो है ना एक छोटी सी एक तरीके से, मैं इसको जो है रेड से डिनोट करता हूँ ताकि आपको ये पता चले कि ये एक सेलिंग कैंडल है, ठीक है। जस्ट फॉर कलर मैंने इसलिए दिया है ताकि आपको जो कैंडल का पता चल सके कि हाँ ये एक सेलिंग कैंडल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, राइट। तो ये इसमें बॉडी बहुत बिल्कुल छोटी सी रहेगी, लेकिन इसके जो विक रहेगी ये काफी बड़ी विक यहाँ पर अपन को देखने को मिलेगी। तो इस केस में हुआ क्या है कि जो प्राइस है, राइट, वो ओपन हुआ, हाई गया, लो, और वहीं क्लोज, इसने क्लोजिंग की विक भी नहीं बनाई है, राइट। तो इसको बोलते हैं गाइस पिन बार कैंडल। ये पिन बार कैंडल तब होती है जब मार्केट में जो है सेलर डोमिनेट करते हैं, राइट। और एक कैंडल होती है जब जो है बायर्स डोमिनेट करते हैं। उस केस के अंदर क्या होगा कि जो ये विक है ना, ये विक क्या होगी, इस तरीके से बनेगी, राइट। यहाँ पर बॉडी ऊपर रहेगी और जो विक है वो नीचे इस तरीके से काम करेगी। तो इस केस में क्या हुआ है, अभी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ओपन हुई प्राइस, हाई लगाया, लो, और देन क्लोज हो गई। यहाँ पर ओपन हुई, राइट, लो गया मार्केट में सेलिंग आई, लेकिन बायर्स एक्टिवेट हो गए और प्राइस को ऊपर लेके चले गए और यहाँ पर जो है ले जाके प्राइस को क्लोज कर दिया। तो इस तरीके से अब आपको पता होना चाहिए कि इस कैंडल को बोलते हैं पिन बार कैंडल, और ये कैंडल है इसको बोलते हैं हैमर कैंडल, राइट। अब इसके अलावा एक कैंडल और होती है, दो टाइप की कैंडल मैं आपको और बताऊंगा, जिसके अंदर फर्स्ट जो कैंडल है वो बिल्कुल एक आपको इस तरीके से देखने को मिलेगी, राइट। वो ये ऐसी भी हो सकती है, और अगर मैं कलर चेंज के करूं तो ये ऐसी भी हो सकती है। इसके अंदर आपको कहीं पर भी ऊपर नीचे, इसमें भी ऊपर नीचे विक देखने को नहीं मिलेगी। ये जो कैंडल होती है बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बोलते हैं इसको बोलते हैं माराबोजू कैंडल। और इसके पीछे का रीजन ये होता है कि अगर ये बाइंग कैंडल है तो इसके अंदर कोई भी सेलिंग नहीं आई है, ये प्योर बाइंग कैंडल है, प्योर सिर्फ और सिर्फ बायर्स ही इसके अंदर है। और अगर एक सेलिंग कैंडल है तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सेलर्स ही, यानी इसमें कोई भी बाइंग नहीं आई है, राइट। तो इसको बोलते हैं अपन माराबोजू कैंडल, ठीक है। एक टाइप और है कैंडल का जिसके अंदर क्या होता है, बॉडी जो है वो बिल्कुल भी नहीं होती है, राइट। बॉडी बिल्कुल भी नहीं होती, मैं दिखाता हूँ आपको। इसमें कैंडल कैसे बनती है, ऐसे कैंडल आएगी, राइट। और इसमें कोई मैटर नहीं करता कि जो है कौन सी कैंडल है। इसमें क्या होता है कि इस तरीके से कैंडल बनती है आपकी, सिंपल। इसमें क्या होता है कि बायर्स और सेलर्स दोनों इक्वली फोर्स लगा रहे हैं
तो एट द एंड जो रिजल्ट निकल के आता है वो आता है कि कैंडल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर ये कैंडल अपन को क्या बताती है कि दोनों साइड से जो है ना फोर्स इक्वल लग रहा है, राइट। सपोज अगर 50 बायर्स हैं और 50 सेलर्स हैं और दोनों साइड से अपन सेम फोर्स के साथ फोर्स लगा रहे हैं, राइट, सेम फोर्स के साथ अगर पुश कर रहे हैं तो यहाँ पर प्राइस ना तो ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है, तो जहां पर प्राइस ओपन हुआ था वो वहीं का वहीं रह जा रहा है। तो ये वाली कैंडल जो मार्केट में क्या बताती है, इसके पीछे की जो साइकोलॉजी होती है वो क्या होती है कि अभी जो है वेट करने का टाइम है, क्योंकि प्राइस ना तो ऊपर जा रहा है, राइट। अपन को पता नहीं चल पा रहा है कि जो प्राइस किसके हाथ में, अभी ना बायर्स के हाथ में और ना ही सेलर्स के हाथ में। तो ऐसे कंडीशन में जब भी मार्केट बने ना, ऐसी कैंडल जब भी मार्केट में बने तो आप वेट कीजिए उसके समय, और उसके बाद जो कैंडल बनेगी, राइट। सपोज जैसे ये मार्केट में आपको एक लाइव कैंडल ऐसे बनती है, उसके बाद में जो कैंडल बनेगी वो सपोज अगर बाइंग कैंडल बनती है तो इसका मतलब है कि जो फाइट हुई थी दोनों के अंदर, बायर्स और सेलर्स के बीच में फाइट हुई थी, है ना, इन 5 मिनट के अंदर, और नेक्स्ट 5 मिनट के अंदर अगर एक ग्रीन कैंडल बनती है तो इसका मतलब कि बायर्स जो है वो डोमिनेट कर गए हैं सेलर्स के ऊपर, राइट। जैसे कि नेक्स्ट कैंडल सपोज एक यहाँ से इस तरीके से ग्रीन बन जाती है ना इसके बाद में, तो इसका मतलब है कि जो बायर्स हैं वो मार्केट में जो क्या है डोमिनेट कर गए हैं। तो नेक्स्ट जो अपन को एक बाइंग साइड अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है, लेकिन यहाँ पर अपन सिर्फ और सिर्फ अभी जो है अपन कैंडल्स का ही समझ रहे हैं। तो कैंडल्स जो मैंने आपको बता दी गाइस, टोटल 4 टाइप्स की मैंने कैंडल्स बताई हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो जो नॉर्मल कैंडल है, राइट, एक जो है ये कैंडल जो अपन मैंने पिन बार और जो है हैमर कैंडल बताई है, और ये बिल्कुल माराबोजू कैंडल है, ये काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है, और ये भी बिल्कुल डोजी कैंडल बोलते हैं इसको, राइट। ये तब बनती है जब दोनों साइड से जो है इक्वली फोर्स लगता हो, ठीक है जी। आई थिंक ये चीजें बहुत ही सिंपल हैं, मैं चाहूँ तो इनको और बड़ा कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अभी के लिए आपके लिए ये बेस्ट है, क्योंकि डिसीजन मेकिंग में ये 4 ही कैंडल जो होती है वो आपको ज़्यादा समझ में आनी जरूरी होती है, और इनके पीछे की साइकोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, राइट। ये कैंडल होती है ना, ये जब भी किसी ब्रेकआउट में बने तो आप उस दौरान जो है अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ठीक है जी। आई थिंक आपको जो है कैंडल्स से रिलेटेड ये 4 टाइप की कैंडल यहाँ पर समझ में आ गई होंगी। अब अपन बात कर लेते हैं कि ये सारी कैंडल्स मिलके जो है चार्ट बनाती है, और जो ट्रेंड बनता है उसका, तो किस तरीके से जो अपन वो ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और जो ये कैंडल्स हैं वो किस तरीके से जो है एक चार्ट का फॉर्मेशन करती है, राइट। सो उसके लिए अपन लाइव चार्ट पे चलते हैं, ठीक है। ये जो चीजें हैं ये अपन यहाँ पर अपन ने एक बेसिक समझना था, तो मैंने यहाँ पे जो है आपको बेसिक समझाया है, और अब अपन जो है लाइव चार्ट पर चल के समझते हैं कि किस तरीके से चीजें काम करती है, ठीक है। अभी अपन आ गए हैं लाइव चार्ट पे गाइस, और यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि हर टाइप की यहाँ पर अपन को कैंडल मिलेगी, और मैं आपको इस लाइव चार्ट में ही समझाऊंगा। मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा कि कैंडल किस तरीके से बिहेव करती है और लाइव मार्केट के अंदर इनका कितना बड़ा रोल होता है, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये नॉर्मल कैंडल है, राइट, लेकिन एक इंपॉर्टेंट जोन के ऊपर कैंडल्स का जो फॉर्मेशन बनता है, जो मैंने आपको बताया अभी, वो एक मैटर करता है कि यहाँ पर जो है ना ये हर एक कैंडल मिलके ये चार्ट का फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पे, ठीक है। एक चीज मैं आपको समझा दूं कि मार्केट में सिर्फ 3 ही टाइप के ट्रेंड होते हैं, राइट, कि मैंने आपको बताया कि कैंडल से ट्रेंड आइडेंटिफाई करेंगे अपन। सो सिर्फ 3 टाइप के ट्रेंड जो मार्केट में हमको देखने को मिलते हैं। पहला जो ट्रेंड होता है वो होता है अप ट्रेंड, राइट, जिसके अंदर मार्केट जो आता है वो सिर्फ अप साइड मूवमेंट करता है। सेकंड जो ट्रेंड होता है गाइस, मार्केट की जो प्राइस होता है वो डाउन साइड ट्रेंड करता है, ठीक है। और थर्ड जो ट्रेंड आता है वो कोई ट्रेंड नहीं होता, वो बेसिकली मार्केट में प्राइस जो है कंसोलिडेशन कर रही होती है, ठीक है। ना तो ऊपर जाता है ना नीचे आता है, बेसिकली एक रेंज के अंदर जो है मार्केट में ट्रेड चल रहा होता है। सो ये 3 ही टाइप की जो है मार्केट में सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड पे मार्केट काम करता है, राइट। अब मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स क्या करते हैं ना, वो ट्रेंड को समझते नहीं है, और क्या करते हैं ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड लेते हैं और फिर लॉस कर बैठते हैं। तो सबसे पहले कैंडल को समझा, कैंडल को समझने के बाद में कैंडल्स को अच्छे से समझा कि कितने टाइप कैंडल होती है, किस तरीके से काम करती है, फिर अपन उन कैंडल से किस तरीके के पैटर्न बनते हैं। पैटर्न वाला जो पोर्शन है वो मैं नेक्स्ट वाली वीडियो में समझाऊंगा, लेकिन अभी इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि जो कैंडल अपन ने सीखी है वो लाइव मार्केट के अंदर इस चार्ट में किस तरीके से एग्जीक्यूट हुई है, और कहाँ पर उन्होंने अपना जो है जो करेक्टर था वो दिखाया है, राइट। सो यहाँ पर अपन देखते हैं कि देखिए मैं उसको हटा देता हूँ एक बार, कि यहाँ पे अभी सपोज जैसे कि देखिए ये एक आपको मैंने अभी एक कैंडल बताई थी, राइट। अभी अपन ने जो है कैंडल्स में देखा था कि एक हैमर कैंडल, राइट, इसको पिन बार कैंडल भी बोलते हैं, फिर हैमर कैंडल भी बोलते हैं। बेसिकली देखो इन कैंडल्स का जो
बेसिक सा कंसेप्ट वो है कि प्राइस को रिवर्स करना, राइट। सपोज अगर प्राइस अप से डाउन की साइड आ रहा है तो जब ये कैंडल बनती है तो ये बनती है प्राइस को रिवर्स करने के लिए। जब एक इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर, सपोर्ट लेवल पे जब भी प्राइस बनेगा तो इसका मतलब होगा कि अब जो है प्राइस वो रिवर्स करने वाला है, यानी प्राइस का यू टर्न होने वाला है वहाँ पे। तो ये जो कैंडल है यहाँ पर ये हैमर कैंडल बनी और इसके बाद आप देख सकते हैं कि एक ग्रीन कैंडल बनी और उसके बाद कंटिन्यूस जो मार्केट में जो प्राइस का एक्शन था अभी तक, राइट, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई बनता हुआ आ रहा था, राइट। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, है ना, इस तरीके से बनता हुआ आ रहा था। जैसे ही मार्केट में जो है प्राइस ने इसको टैप किया, इस जोन को टैप किया अपने बाइंग बैंड को, तो यहाँ से प्राइस जो है रिवर्स हो गया और अपना जो ट्रेंड जो यहाँ पे चेंज हो गया। अब जो ये हायर हाई हायर लो के फॉर्मेशन में आ चुका है। तो इस तरीके से जो है ये कैंडल्स जो है एक इम्पोर्टेंट जोन पे अपन को ट्रेड में एंटर होने के लिए आइडेंटिफिकेशन का काम करती है, कि कंफर्मेशन देती है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट जोन हो, यहाँ पर ये कैंडल बन चुकी है, आई थिंक यहाँ पर अब एंट्री लेना बेटर रहेगा। अब अपन वो भी देख लेते हैं कि इसके साथ में जो माराबोजू कैंडल थी वो कहाँ पे किस तरीके से काम करती है। सो जैसे कि आप देख सकते हैं गाइज, यहाँ पर ऑलमोस्ट मार्केट जो है एक रेजिस्टेंस जोन के आसपास में है, ठीक है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन के आसपास में है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ना कि जैसे ही मार्केट ने, तो यहाँ पर ये जो कैंडल है ना, देखिए अब इस कैंडल के अंदर ये चीज थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा कि कहीं भी कोई भी किसी प्रकार की विक यहाँ पर नहीं देखने को मिली है। तो ये कैंडल कौन सी है? ये है माराबोजू कैंडल। अब ये कैंडल क्या बता रही है कि यहाँ तक कोशिश कर रहे थे बायर्स, कोशिश कर रहे थे प्राइस को थोड़ा सा बचा के रखने का, लेकिन जैसे ही ये कैंडल बनी इसका मतलब है कि हायर सेलर्स इसमें एक्टिवेट हो चुके हैं, बायर्स का यहाँ पर नामो निशान भी नहीं है। तो ये कैंडल तब बनती है जब सेलर्स 100% सिर्फ और सिर्फ सेलर्स हो, यानी कि जो प्राइस है वो सेलर्स के हाथ में हो। इसके बनने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर प्राइस जो है सिर्फ और सिर्फ नीचे आया है। और जब ये कैंडल बन जाती है ना गाइस, देखिए यहाँ पर जब ये कैंडल बनी तो इन केस जब भी प्राइस इन फ्यूचर में इस जोन में आएगा वो अगेन से जो है रिवर्स करेगा, राइट। तो इस कैंडल, ये जो कैंडल है अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैंडल होती है गाइस। मैं बताऊं, अगर आपको जो है सिर्फ और सिर्फ कैंडल बेस्ड ट्रेडिंग ही, आप अगर एक कंसेप्ट भी आप पकड़ लो ना ट्रेडिंग के अंदर, वो बंदा सक्सेसफुल नहीं होता जो सब कुछ सीख लेता है, राइट। सब कुछ सीख लेता है, जिसको सब कुछ आ गया, दुनिया जहान का उसने ज्ञान ले लिया है, लेकिन अभी भी वो सक्सेसफुल नहीं है। ट्रेडिंग में अगर सक्सेस होना है तो किसी भी एक चीज को, जो मैंने अभी ये कंसेप्ट बताया, अगर आप सिर्फ इसको भी पकड़ लोगे और कंसिस्टेंसी के साथ में, डिसिप्लिन के साथ में मार्केट में ट्रेड करना शुरू करोगे ना, तो भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। ओके सो गाइज, एक कैंडल मैंने एक और बात की थी, जो पिन बार कैंडल का बताया था मैंने, वो बेसिकली तब बनती है जब जो है प्राइस जो होता है वो सेलर्स के कंट्रोल में होता है, राइट। सो ये अपन को यहाँ पर पिन बार कैंडल दिखी है, देखिए ये जो है कैंडल पिन बार कैंडल मैंने यहाँ पे देखी है। तो अब ये कैंडल देखिए ये रेड में बनी है, डजेंट मैटर कि रेड में बने या ग्रीन में बने, लेकिन मोस्टली क्या होता है कि ये सेलर्स के कंट्रोल में होती है। जो अगर सेलर्स के कंट्रोल में प्राइस होगी तो वो प्राइस को जो है हमेशा नीचे धकेलने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, समझाता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर प्राइस सपोज यहाँ पर इस तरीके से ओपन हुआ है, ठीक है, प्राइस ओपन हुआ है, हाई गया, ठीक है, लो किया प्राइस ने, लो कराया और लो करने के बाद में सीधा यहाँ पर आके क्लोज हो गया, राइट। इस तरीके से प्राइस में जो है क्लोज हो चुका है यहाँ पे। अब इसके अंदर क्या हुआ कि यहाँ पर ये एक पिन बार कैंडल बनी है और इस पिन बार कैंडल क्या काम करती है, रिवर्स, प्राइस को रिवर्स करने का काम करती है। तो यहाँ पर जैसे ये पिन बार कैंडल बनी, इसका मतलब ये है कि जो अब यहाँ से, अब यहाँ से ये मार्केट में जो है ये रिवर्स में आएगा। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट चीज है गाइस, ये कैंडल तब काम करती है जब ये एक किसी इंपॉर्टेंट जोन पे बनी हो। अब यहाँ पर जो है एक रेजिस्टेंस जोन था ऑलरेडी में, और इस रेजिस्टेंस जोन में जो है ये पिन बार कैंडल बनी है। जब ये कैंडल बन जाए तो बेसिकली इसको कंफर्मेशन कैंडल भी बोलते हैं, कि जो है यहाँ से जो है प्राइस अब थोड़ा डाउन साइड है, पुश होने वाला है, प्राइस सेलर्स के कंट्रोल में है, सिंपल सी चीज है। और यहाँ पर आप इस देखिए, अगर आपको ट्रेड भी लेना हो तो सिंपल सा आप इसका जो है यहाँ पर इस कैंडल के हाई को ऐसा लगा के और 1:2 या 3 का जो आप ट्रेड ले सकते हैं इजीली। लेकिन ट्रेड में एंट्री कैसे करेंगे, नेक्स्ट वीडियोस के टॉपिक होने वाले। जस्ट मैंने आपको सिंपल समझाया है कि जो है कैंडल्स कितनी पावरफुल होती हैं। अगर आपने सिर्फ कैंडल्स पर मास्टरी कर ली, सो नो डाउट आपको जो है कितना ज़्यादा नॉलेज यहाँ पर देखने को मिल सकता है। बात कर लेते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो मैंने बताया आपको, ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस है, तो ये क्या होता है? बेसिकली सिंपल चीज़ है कि जहाँ पर प्राइस आके रुक जाता है, सपोज प्राइस जो है डाउन साइड मूवमेंट कर रहा है, राइट। जैसे कि यहाँ पर अगर बात करूँ मन, सो जैसे कि देखिए प्राइस जो है यहाँ से गिरता हुआ आ रहा है ना,
लोअर 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 हाई लोअर लोअर हाई बनाता हुआ आ रहा है और यहाँ पे आके जो है मार्केट में प्राइस रुका है, यानी एक ऐसा लेवल जहां पर प्राइस जो है वो बहुत बार आके रुक जाता है। अगर वो गिर मतलब डाउन फॉल कर रहा है तो वो गिरता हुआ आ रहा है और वहां पर जाके रुक गया है, यानी उसको सपोर्ट मिल रहा है किसी एक ऐसे लेवल से, जैसे कि ये एक लेवल है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर प्राइस आया, सपोर्ट मिला, ऊपर गया, देन अगेन आया, अगेन ऊपर गया, देन अगेन आया, अगेन ऊपर गया। तो ये जो जोन है ना, ये एक ऐसा लेवल है जहां से जो है प्राइस को अब और ज्यादा नीचे गिरने नहीं दिया जा सकता। यहाँ पर जो है बायर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, तो ऐसे जोन्स को बोलते हैं सपोर्ट लेवल, राइट। और इसी तरह ठीक ऐसा लेवल जहां से जो प्राइस जो है वो ऊपर नहीं जा सकता, जैसे कि सेम ये वाला लेवल आप देख सकते हैं, यहाँ से प्राइस टैप डाउन और अगेन आया, अगेन टैप डाउन। तो इस तरीके से जो है ये एज ए रेजिस्टेंस लेवल काम करता है। सो गाइस, ये था एज ए बिगिनर आपको क्या क्या चीज़ें जो है प्रैक्टिस करनी चाहिए मार्केट में। सबसे पहले तो अगर आप आते हैं तो आपको अगर टेक्निकल नॉलेज गेन करना है तो आप चार्ट्स के अंदर कैंडल स्टिक समझिए, हर एक कैंडल को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करिए और कैंडल्स को ऑब्जर्व करने के बाद में आप जो है उनका पैटर्न पे डिसाइड कीजिए किस तरीके से जो वो पैटर्न मार्केट कैंडल्स बनाती हैं, और हर एक जो कैंडल है उसके पीछे की क्या साइकोलॉजी है वो आप जैसे जैसे मार्केट में प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीज़ें आपकी जो है स्ट्रॉन्ग बनती जाएंगी। और आपको अगर आप एक एज ए बिगिनर जो आप सिर्फ ट्रेड लेना चाहते हैं तो आप सिंपल से कुछ स्टेप्स मैं आपको बताता हूँ जिससे आप जो है ट्रेड ले सकते हैं। आप क्या कीजिए, सबसे पहले अपना चार्ट ओपन कीजिए और यहाँ पर आप सिर्फ चार्ट देखो और सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप मार्क करो, राइट। ट्रेंड आइडेंटिफाई करके आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क करो और कैंडल्स का रिएक्शन चेक करो। जैसे मैंने अभी आपको बताया ना लाइव में कि सपोज ये अपन ने एक सपोर्ट जोन मार्क करा और यहाँ पर जैसे कि ये पिन बार कैंडल बनी या फिर ये हैमर कैंडल बनी, राइट। सपोर्ट पे अगर ये ऐसी ये हैमर कैंडल बन जाती है, इसका मतलब प्राइस जो यहाँ से रिवर्स जाने वाला है। और अगर जैसे रेजिस्टेंस पे अगर ये कैंडल बन जाती है, राइट, पिन बार कैंडल, तो यहाँ से प्राइस जो है डाउन साइड आने वाला है। तो ये कैंडल्स होती हैं कुछ जो एक एक्चुअल जोन के ऊपर अगर वो कैंडल बनती है तो अपन को कंफर्मेशन मिलता है कि प्राइस में डाउन साइड मूवमेंट आने वाला है। सो आई होप गाइस कि ये जो वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।